हाय एवरीवन। अगर आप 2023 में एआई की मदद से अगर आप महीने के लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ई बुक बनाने का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। अगर ई बुक की मार्केट इंडस्ट्री 2027 में 15.3 बिलियन डॉलर की होने वाली है, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाली समय कितनी महत्वपूर्ण है जो ई बुक बनाकर अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ई बुक अगर आप ई बुक बनाना चाहते हैं तो आप ई बुक बनाने के लिए आपको एक टॉपिक फॉलो करना होगा। और वह टॉपिक कौन सी हो सकती है? वह टॉपिक आपकी वही हो सकती है जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है। बाकी नॉलेज तो आपको मैं बताऊँगा कि वह कहाँ से लेना है। जैसे मैं आपको टॉपिक बताऊँ को एआई की ई-बुक कैसे बनाएँ? तो हम एआई जनरेटेड जो है ई-बुक बनाकर मैं आपको बताऊँगा भी कि एआई से ई-बुक बनाने का प्रोसेस क्या है। कुछ लोग एफ़िलिएट मार्केटिंग के बारे में बात करते होंगे, उनके दिमाग में होगा तो एफ़िलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड ई-बुक किस तरह से बनाई जाती है। कुछ लोग डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की हम ई-बुक कैसे बनाएँ। कुछ लोग मोटापे को कम करने की भी बात करते हैं कि हम मोटापे को किस तरह से कम करें। इस प्रकार की आप ई-बुक मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको टॉपिक चुनना होगा। आपने टॉपिक को चुन लिया है, लेकिन आपको अब यह पता होना चाहिए कि हम टॉपिक को कहाँ पर लिखें ताकि हम टाइपिंग कर पाएँ। तो आपको मैं टूल बताता हूँ कि एमएस वर्ड और गूगल पॉक्स ईटीसी सॉफ्टवेयर जो हैं मार्केट में उपलब्ध हैं। इसकी मदद से आप टॉपिक वहाँ पर लिख सकते हैं। और ई बुक लिखने के बाद एडिटिंग कैसे करें, इसकी भी दिक्कत होती है लोगों को। खुद की एडिटिंग करें, करने का मतलब ये है कि आप पूरी ई बुक को ध्यान से पढ़ें कि जो मैं प्रोसेस समझाया हूँ क्या मैं सही समझाया हूँ, स्टेप बाय स्टेप है या नहीं, या कोई जो मीनिंग मिस्टेक है, जो कुछ मैं लिखा हूँ उसमें कोई गलत पॉइंट कहीं नहीं दर्ज हुई है, इस चीज़ को आप फॉलो करेंगे तो ई बुक की टर्मिनोलॉजी में इसको हम एडिटिंग कहते हैं। और सबसे बड़ा सवाल होता है कि फ़ॉर्मेटिंग ई-बुक की कैसे रखें? ई-बुक की फ़ॉर्मेटिंग रखने के लिए आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप जब किसी प्लेटफ़ॉर्म पे ई-बुक को पब्लिश करेंगे तो फ़ॉर्मेटिंग की बहुत ज़्यादा इश्यू आता है। तो फ़ॉर्मेटिंग ई-बुक की आप हेडिंग, इमेज और टेबल अवश्य डालें, जिससे यूज़र को समझने में काफ़ी आसानी होती है। क्योंकि आप अगर ई-बुक में अगर टेबल ऐड करते हैं, इमेज ऐड करते हैं, ग्राफ ऐड करते हैं, तो ई-बुक काफ़ी प्रोफ़ेशनल लगती है और बहुत ही अच्छी तरह से मार्केटिंग भी इसकी की जाती है और यूज़र फ्रेंडली लगेगी, समझने में बहुत आसानी होगी। इसलिए ई-बुक की फ़ॉर्मेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। और कवर डिज़ाइन सबसे महत्वपूर्ण जो है, वो कवर डिज़ाइन होता है ई-बुक का। अगर आप ई-बुक की कवर डिज़ाइन सही ढंग से नहीं करें तो ये समझ लीजिए कि आपकी ये बुक पूरी तरह से जो मेहनत आपने किया है लिखने में, वो पूरी तरह से फ़ेल हो सकती है। इसलिए कवर का डिज़ाइन बहुत बेहतरीन ढंग से करें। ई बुक का कवर सिंपल और अट्रैक्टिव बनाएँ, जिससे यूज़र को एक झटके में आसानी से समझ में आ जाए कि ई बुक को हम लें या ना लें। जो भी उस पे टेक्स्ट और फ़ॉन्ट यूज़ करें, बहुत ही सिंपल फ़ॉन्ट रहें, बहुत आसानी से आदमी दूर से भी देखे बुक, कहीं पे भी ई बुक अगर है, ई बुक किसी भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे आदमी जैसे ही खोले उसको पता चल जाए कि हाँ, ये बुक लेने लायक है, हमारे काम की है। इस प्रकार से कुछ कीवर्ड जो है उस कवर पे ज़रूर लगाएँ। अब सवाल आता है कि ई-बुक का हम फ़ाइल फ़ॉर्मेट क्या रखें ताकि हम अलग-अलग ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर जब हम ई-बुक को पब्लिश करें, तो हमको फ़ॉर्मेटिंग का इश्यू आता है कि क्योंकि अलग-अलग ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म सभी जो है फ़ॉर्मेट को अलाउ नहीं करते हैं। इसलिए फ़ाइल फ़ॉर्मेट का विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि आपको ई-बुक अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर पब्लिक करने में आसानी होती है। जैसे पीडीएफ फ़ॉर्मेट लगभग सभी डिवाइसों में अलाउ होता है और चलता है। लेकिन ईपीयूबी फाइल फॉर्मेट जो होता है केवल अमेज़न किंडल के लिए ही डिज़ाइन होता है। जो अमेज़न किंडल जो होता है, वो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे आप ई-बुक पब्लिक करेंगे, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ईपीयूबी फाइल को ही अलाउ करता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। एएमएफवी फाइल फॉर्मेट आईपैड और आईफ़ोन के लिए डिज़ाइन होता है, इसलिए आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि आईपैड और आईफ़ोन के लिए अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो एएमएफवी फाइल फॉर्मेट ही रखें। अब बात आती है कि ई-बुक को हम कहाँ पे सेल करें, ताकि आपने सारी मेहनत कर ली है और ई-बुक अगर सेल नहीं होगी, तो आपको पैसा कहाँ से आएगा? इस ई-बुक को सेल करने का ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म कौन-सा है? जैसे नंबर 1 पर है अमेज़न किंडल। अमेज़न किंडल पर आप अकाउंट बना सकते हैं और वहाँ पे अपने आप ई-बुक को पब्लिक कर सकते हैं। सेकंड नंबर का जो प्लेटफ़ॉर्म है ई-बुक सेल करने का, उसका नाम है गूगल प्ले बुक। गूगल प्ले बुक पर आप अकाउंट बना सकते हैं, वहाँ पे भी आप ई-बुक को सेल कर सकते हैं। एक वर्ड मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि अगर आप रील, यूट्यूब, शॉर्ट और
फ़ेसबुक पर अगर आप अपनी टाइम बर्बाद कर रहे हैं और आज 2023 में भी अगर आप सिर्फ़ रील देखने में ही मस्त हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपका फ्यूचर बहुत ही बेकार होने वाला है। इसलिए आप किसी न किसी प्रकार से ऑनलाइन अर्निंग जनरेट करने का काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी प्राइवेट कंपनी में जाएँ काम करें, आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगी है तो वहाँ पे जाके काम करें। इन बात को साइड में रखकर भी आप 2-3 घंटे काम करके वो इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक पे आप खुद काम करिए। जैसे आप दूसरे की वीडियोज़ देखते हैं, कुछ सीखते हैं या एंटरटेनमेंट करते हैं, जैसी भी चीज़ें आपके पास हो वैसा आप काम करिए। 100% आप 2, 4, 6 महीने में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इसलिए मेरी छोटी-सी टिप्स थी, अगर आपको अच्छी लगी या बुरी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ई-बुक सेल करने से पहले एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आप ई-बुक की प्राइसिंग एक लिमिट में रखें। जो भी कॉम्पिटिटर आपका है, जैसी भी बुक आप डिज़ाइन किए हैं, उस प्रकार के कॉम्पिटिटर को आप ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे ढूँढ सकते हैं। गूगल से लेके यूट्यूब या फिर किसी अमेज़न किंडल या फिर गूगल बुक्स या फिर एप्पल बुक्स पे जाकर आप देख सकते हैं कि आपका जो कॉम्पिटिटर है, वह कैसा है और कितना प्राइस रख के वो बेच रहा है। उसी प्रकार की आप प्राइस अपने ई-बुक के लिए ज़रूर लगाएँ। हॉनेस्ट रिव्यू प्राप्त करें ताकि इससे आपकी ई-बुक की रेटिंग काफ़ी बढ़ती है और क्रेडिबिलिटी भी अच्छी बढ़ती है, जिससे ई-बुक सेल करने ई-बुक आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सकती है। एक बार ई-बुक बना लिया है तो ऐसा नहीं कि आप ई-बुक को कंटिन्यू बेचते जाएँ, ऐसा बिल्कुल ना करें। आप अपने ई-बुक के सिलेबस को, पैटर्न को समय-समय पर चेंज करते रहें, अपडेट करते रहें। जिस तरह की भी कुछ चीज़ें आपको मिलती हैं, आपको आगे नॉलेज जैसा होता है, आप अपने ई-बुक में कुछ अलग पेज और ऐड कर सकते हैं। इससे यूज़र को काफ़ी बेहतरीन समझने में आसानी होगी और वो आपके ई-बुक को काफ़ी ज़्यादा परचेज़ करेंगे और लोगों को रिकमेंड भी करेंगे। अब मैं आपको लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स ये देना चाहूँगा कि आप ई-बुक को एआई से कैसे जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज किसी टॉपिक के बारे में नहीं है, आपको सिर्फ़ रैंडमली कुछ नॉलेज है अगर, तो आप वहाँ से भी ई-बुक जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ़ आप गूगल पर जाइए और गूगल पर आप लिखिए चैट जीपीटी और एक ओपन एआई करके एक ऑप्शन आएगा। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें और इसको क्लिक करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन होते हैं चैट जीपीटी के अंदर तो आपके सामने खुल जाता है एक चैट बार। वहाँ पे आप अपने भाषा में बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज में इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में, हिंदी आती है तो हिंदी में, किसी भी लैंग्वेज में आप वहाँ पे टाइप करेंगे कि हमको मोटापा कम करना है। मोटापे कम करने के लिए ई-बुक डिज़ाइन करो। ऐसे भी आप लिखेंगे तो बिल्कुल आपके सामने वह कई ऐसी जो है हेडिंग टू हेडिंग, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ह्यूमन की तरह आपको स्टेप बाय स्टेप लिख के समझाएगा। अगर कोई पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप तुरंत उसको वहाँ से कॉपी करिए, फिर चैट बार में पेस्ट करके आप फिर दोबारा चैट करिए। उस जो है एक वर्ड के बारे में भी आपको डिस्क्राइब करके देगा। जो भी चीज़ें आपको नहीं आ गई, अब ज़्यादा से ज़्यादा उसको सिम्प्लीफ़ाई कर सकते हैं। कॉपी करिए, पेस्ट करिए चैट बार में और तुरंत उसको चैट करिए। इस तरह से आप एआई की मदद से ई-बुक डिज़ाइन कर सकते हैं और 2023 में घर बैठे कहीं भी आपको नहीं जाना है, बहुत आराम से लाखों रुपए कमा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इसी तरह की किसी और वीडियो में। धन्यवाद।